हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। सुप्रभात। आपका स्वागत है सोनू सर का स्टडी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद ऐतिहासिक काल के बारे में। आद ऐतिहासिक काल यानी अवशेष एवं लिखित जानकारी उपलब्ध है पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी आद ऐतिहासिक काल वो काल को कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि वो पीरियड जिसका अवशेष एवं लिखित जानकारी तो उपलब्ध है पर अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और हम देखेंगे कि इस काल में जो आता है, कौन सा सभ्यता आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय यानी अर्बन सिविलाइजेशन ये थी। और बताता है कि इट इज एन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भारत उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता थी। सिर्फ भारत की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता थी। तो सभ्यता एक्चुअल में होती क्या है? सभ्यता यानी सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? यानी एक पार्टिकुलर यानी एक किसी खास भूभाग में रहने वाले लोगों या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों जब एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं यानी पालन करते हैं या फिर उसके संस्कृतियों में समानता देखने को मिलता है तो यही सभ्यता कहलाती है। यानी जब एक पार्टिकुलर भूभाग में रहने वाले लोगों या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जब एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं या फिर उसके संस्कृतियों में समानता देखने को मिलती है वही सभ्यता कहलाती है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि सर्वप्रथम लगभग 1921 में इसकी जानकारी मिली जिसे हड़प्पा कहा गया। यानी सर्वप्रथम 1921 में इसकी जानकारी मिली जिसे हड़प्पा कहा गया। इससे भी पहले लगभग 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजने का दावा किया, परंतु इसके दावे धरे के धरे ही रह गए और वक्त बीतते गई और वक्त अब आ गया वर्ष 1848। वर्ष अब आ गया 1848 से लेकर 1856 के बीच का काल, जब बनकर आया भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो आया था एक विस्तारवाद नीति के अंतर्गत आया था। यानी इसका काम था विस्तार करना, अंग्रेजी सरकार का अंग्रेजी इंग्लिश एम्पायर को जितना हो सके उतना इलोंगेट करना। और ये एक हड़प नीति के तहत आया था भारत। हालांकि सबसे यानी लॉर्ड डलहौजी के जो है कि सबसे क्या माना जाता है, एकदम सबसे खराब माना जाता है। यानी ये एकदम विस्तारवाद की नीति में आया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत बढ़िया काम भी किए थे। तो काम बढ़िया क्या किए थे, नीचे देखिए। बढ़िया काम ये किए थे कि सबसे पहले जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी ये इन्हीं के कार्यकाल में लगभग 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार चली थी और मुंबई से लेकर थाने के बीच में, जहां की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी, ये प्रथम यात्री रेल चला था भारत में कहीं भी। लाहौर से कराची
तब तक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, यानी लाहौर से कराची तक की क्या किया जा रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तभी 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ही प्राप्त अवशेषों पर शोध किया गया। तब अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के कोई आर्कियोलॉजिस्ट से और उनके द्वारा प्राप्त अवशेषों पर शोध किया गया और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता जो हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता जो किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए इससे से रिलेटेड कुछ और जानकारियां प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी सुपीरियर। तो क्या हुआ, वर्ष यूं ही बीतते गया, उन्होंने यानी लॉर्ड डलहौजी ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वायसराय आता गया। अरे वक्त था 1899 से लेकर 1905 का, और तब भारत का एक वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आया, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इनकी मदद से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना करवा दी गई। वक्त था 1905। क्या वक्त था? वो साल था 1905, जब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और इसके चेयरमैन बने जॉन मार्शल। कौन बने? जॉन मार्शल बने इसके चेयरमैन। तो जॉन मार्शल चेयरमैन बने तो क्या किए, तो इन्होंने 2 टीम बनाए, और एक टीम का कैप्टन जो था दयाराम साहनी, और एक टीम का कैप्टन जो था रखालदास बनर्जी के पास था कैप्टन से। तो हुआ ये कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान के लाहौर के पास माउंट गोमड़ी जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली गई। और दूसरा जो टीम बनाया था यानी रखालदास बनर्जी की निगरानी में जो टीम थी, RD बनर्जी, इन्होंने 1922 में पाकिस्तान के कराची के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर का खोज कर दिया। तो बात ये थी कि इंडस वैली में मिली ये दोनों संस्कृतियां समान थी, यानी इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी तिथि का पता लगाया गया कार्बन 14 डेटिंग मेथड के द्वारा, जो ये बताता है कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा तक। लेकिन रेडियो कार्बन C14 मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड ये बताता है, और रेडियो कार्बन C14 मेथड बताता है 2350 से लेकर 1750 तक ले। लेकिन ज़्यादा वैलिड जो है C14 डेटिंग मेथड को ही माना गया है, तो यही मानकर चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है, ये लगभग इनका विस्तार कहां से कहां तक था, तो इसका विस्तार जो था एक त्रिभुजीय आकार का था, जो नॉर्थ में मांडा यानी जम्मू कश्मीर चेनाब नदी से लेकर साउथ में महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास दायमाबाद यानी गोदावरी नदी के तट तक विस्तरित था। और इसके पश्चिम में देखें तो बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर यानी डास्क रिवर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी मेरठ यूपी के पास है, हिंडन नदी के पास तक, ये था इसका विस्तार। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी यानी हड़प्पा सभ्यता थी, ये लगभग 2500 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। ये जो हड़प्पा साइट सभ्यता यानी हड़प्पा जो था सबसे पहली साइट खोजी गई थी,
इसका विशेषता क्या था? सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन प्रणाली थी और ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली जो थी उत्तम थी। कॉपर और टीन मिलाकर ब्रोंज बनाया गया, यानी तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आ गया। और फिर क्योंकि इंडस और सरस्वती नदी के पास ये सभ्यता पाई गई थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। आगे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ स्थल है, यानी कुछ स्थल है, उसके उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति है, वर्ष है, नदी है। यानी हड़प्पा का खोज किया दयाराम साहनी ने, कब किया? यानी 1921 में किया। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो का खोज करता है राखाल दास बनर्जी, और ये भी पाकिस्तान में है, और वर्ष है 1922 और सिंधु नदी के किनारे। चिन्हुदाड़ो यानी चिन्हुदड़ो किया गोपाल मजुमदार ने, कहाँ पर किया? सिंध पाकिस्तान में है, 1931 में किया, और ये भी किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। सुतका गेंडोर का पता लगाया, यानी उत्खनन करता है मार्क आरएल स्टाइन, वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान, और वर्ष 1927, और नदी है दासक नदी। लोथल की बात करें तो रंगनाथ राव, जो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और वर्ष है 1955 से लेकर 57 तक, और ये भोगवा नदी के पास है। रोपड़ की बात करें तो यशदत्त शर्मा, और ये कहाँ पर है? पंजाब में है, और लगभग 1953 ईस्वी में इसका सतलज नदी के किनारे पता चला गया था। कालीबंगा की बात करें तो अमलांद घोष, जो कि राजस्थान में है, और लगभग 1953 ईस्वी में घग्गर नदी के पास इसका पता लगाया गया। बनवाले जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है, और ये पता लगाया हरियाणा में लगभग 1973 ईस्वी में, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं रंगपुर, जो कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया, गुजरात के मादर नदी के पास, लगभग 1931 में। आगे बात करने वाले हैं हम लोग कोट दीजी जो था, यानी अहमद खान पता लगाया, और कहाँ मिला? तो बलूचिस्तान में, लगभग सिंध नदी के पास, 1935 में। अगला है सुरकोटदा, जो है जगपत जोशी, यानी ये गुजरात में है, जो 1964 में सरस्वती नदी के किनारे पर खोजा गया। मांडा है ये, इनका भी खोज करता जगपत जोशी है, और लगभग 1982 में जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के पास इसका खोज का है। आलमगीरपुर जो है यशदत्त शर्मा, ये यूपी में, लगभग 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के किनारे खोजा। राखीगढ़ी जो है ये सूरजभान रफीक मुगल खोजे, और ये किस राज्य में खोजे? हरियाणा में, लगभग 1969 में सरस्वती नदी के किनारे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।